कैसे हो जाहिद मियाँ? अच्छा हो साहब। इस बार बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ी है, क्यों? हाँ साहब, अब तो उंगलियां भी काम करने से इनकार कर रही हैं साहब। अगर इसी तरह सर्दियां पड़ती रही तो कुछ सालों में यहाँ बर्फ गिरने लगेंगे, क्यों? चाहे एक बात बता। जी। तुम इतने दिनों से जानते हो कि तुम्हें फांसी लगने वाली है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन, कोई परेशानी नहीं देखी। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? डर तो लगता है साहब, लेकिन फिर सोचता हूँ कि जो चीज आपके बस में नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। जाहिद, ये बात अब भी मेरे समझ से बाहर है कि तुमने ये खून कैसे किया? तुम ऐसे आदमी नहीं लगते। साहब मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि आदमी खूनी होता है या खूनी आदमी होता है। लेकिन फिर भी आपके साथ जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको हमारे लिए समझना नामुमकिन हो जाता है साहब। साहब चाय, चाय पियोगे? जी साहब। आ जाओ। ये लो। साहब आज इतनी मेहरबानी क्यों साहब? जाहिद, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कोई अपनी साधारण सी जिंदगी की उलझनों के बारे में सोचता हुआ कि अचानक मेरा सामना उस औरत से हुआ जो आने वाले दिनों में शायद मेरी जिंदगी ही बदल देने वाली थी। अब आप हटेंगे? उस दिन और उसके बाद कई दिनों तक मेरे जहन में लगातार उसके बारे में ख्याल उठते रहे, क्योंकि उस औरत में कुछ ऐसी बात थी कि कोई भी मर्द उसके दीदार करने के बाद उससे दूर नहीं रह सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उस औरत में आखिर ऐसी क्या बात थी कि मैं एक ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी कपकपी और कशिश पैदा हो जाती है। उस दिन के बाद उससे मिलने की ख्वाहिश लगातार मेरे दिल में पैदा होती रही, कभी बाजार में, कभी घर में। कई बार तो जानबूझकर मैं उसके घर के सामने से गुजरता कि कम से कम एक बार उसके दीदार हो जाए बस।
आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। है आंखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई मुझको मेरे प्यार की कसम। रोज रोज के दीदार से मेरी बेचैनी और भी बढ़ने लगी। उसे जानने के लिए मैं और भी बेताब हो उठा। फिर जब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता लगा कि वो शादीशुदा है। लेकिन इससे मेरे जज्बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच ही रहा था कि कैसे उससे मुलाकात करके बात करूं कि एक दिन अचानक ये आकाशवाणी आवाम पोशिक घटक से समाचार सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद यात्रा की तारीख तय। भारत चीन युद्ध के दौरान केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। किसों पियों के संग सुनिए, जी सुना है आप बीमा करवाते हैं? जी जी हाँ। मेरे पति को भी बीमा करवाना है। आप घर आइए ना। हमारा घर वहाँ। जी मैं वाकिफ हूँ। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है मैं अक्सर आपके दीदार करता रहता हूँ। जब आप वो कपड़े सुखाने जाती है ना तब मैं ओ, तो क्या दूसरों के घरों में झांकना आपकी आदत है? नहीं 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 आप किसी किसी मुखालते मत रहिए। मैं तो बस यूं ही। मेरे पति आज शाम को 5 बजे घर पर होंगे। अगर आप आ सकते हैं तो। जी जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मुझे इसी बात का इंतजार था और वो इसे अच्छी तरह जानती थी। मैंने बेसब्री से 5 बजने का इंतजार करना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी जिंदगी में 5 बजने से पहले और 5 बजने के बाद कोई चीज मायने नहीं रखती थी। वो 3 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। मुझे मालूम था कि इस वक्त उसका पति घर पर होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था और वो ये कि मैं रेशमा के करीब हूँ। मैं उसके बताए हुए वक्त पर उसके घर के दरवाजे के सामने मौजूद था। जी मैं। अब आप यूं ही खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे? जी आप जी के अलावा भी कुछ कहते हैं या सिर्फ? जी मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप मुझे कहिए, किस काम से आए हैं आप? जी आपने ही तो मुझे बुलाया है। मैंने मैंने क्यों बुलाया आपको? मोहतरमा आज सुबह ही आपने तो आप मुझे। ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे मिलना चाहते थे? मुझे नहीं मालूम आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर। आप तो नाराज हो गए।
दरअसल मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है आपको? जी मैं मेरा नाम रेशमा है। और मेरा नाम राय। मैं जानती हूँ। जी वो आपके शौहर को दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता था आप मेरे शौहर से मिलने इतनी बेचैन होंगे। बात बेचैनी की नहीं है, वो घर पर नहीं है। लेकिन आपने तो आप शक्ल से जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। क्या मतलब भी आप खूब समझते हैं। की बात है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे आपकी आंखें पसंद है, बिल्कुल साफ, जैसे किसी बच्चे की। आपकी भी बुरी नहीं है। अच्छा, कैसी है मेरी आंखें? जैसे 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 खूबसूरत है। तो मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ? जी बहुत खूबसूरत। जाहिद, तुमने कभी किसी से प्यार किया? आप तो बिल्कुल नहीं शर्माती। तुमने जवाब नहीं दिया। जी सच बात तो ये है कि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया मेरे साथ। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या फिर ऐसी कोई लड़की ही नहीं मिली आज तक। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? है शायद। और वो तुमको प्यार करती है? और तुम? कितना? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। कुछ भी कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की सच्चाई को देख रही थी। वक्त आने पर वो भी कर सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, तो सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कहते हो। नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक तो क्या 10 खून कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं तो मजाक कर रही थी। तू वाकई भूल गई। हाँ मेरे पास फिर भी आओ। इतना कहना काफी होगा कि मैंने उस कमरे में जितना सीखा वो मेरी पूरी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा था। उस पहली मुलाकात के बाद मैं रेशमा से तकरीबन रोज मिलता रहा। जिंदगी कुछ अलग सी दिखने लगी, जैसे 35 साल जीने के बाद पहली बार जिंदा रहना क्या होता है इसका एहसास हो रहा था। मैं हर पल रेशमा के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन हमारे बीच में एक रुकावट थी, अनवर अब्बास, उसका पति। रेशमा, अनवर को ये सब पता चल गया तो? डरते हो उससे? नहीं, लेकिन सुना वो बहुत गुस्से वाला है। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रहा था कि अगर उसने कभी मुझे किसी और के साथ देखा तो उसे नहीं, लेकिन
लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो उससे नहीं डरते ना। उसका पति फौज में था और अक्सर घर पर नहीं होता था, लेकिन जब वो छुट्टियों में आता तो सारा वक्त रेशमा के साथ ही गुजारता था। हमारा रिश्ता इस हद तक बढ़ चुका था कि मुझसे एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मैं ये सोचकर रुक जाता था कि कहीं वक्त बेवक्त अनवर को पता चल गया तो आकाशवाणी तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना। हमारी आज की दूसरी सभा जी। आरंभ होती है। रेशमा बता रही थी तुम बीमा एजेंट हो। जी 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 हाँ, मैं बीमा एजेंट हूँ। मुझसे कहाँ मिले थे? जी बस यूं ही। नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ ना, तो बस आते जाते यूं ही मुलाकात। मुझे अपना बीमा करवाना है, कब आओगे? जी मैं कल आता हूँ। सुनो, मुझे ऐसे डरते रहते हो कि मुझे देखकर? नहीं नहीं, मैं कल आता हूँ ना, मैं कल आऊंगा। उसके बाद चाहते हुए भी मैं उसके घर पर नहीं गया। मैं अपने पाँवों को तो रोक सकता था, लेकिन मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं था। मैं दिन रात रेशमा के बारे में सोचता रहता और एक दिन अचानक